अब खबर महाराष्ट्र की, जहां शिवसेना उद्धव के नेता उद्धव ठाकरे के बयानों से भविष्य की राजनीति को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे इन दिनों महाराष्ट्र के उन लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां से उनकी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। वो 2 दिन से सिंधुदुर्ग में घूम रहे हैं। कल उद्धव ने सावंतवाड़ी में एक रैली की, आज वो चिपलून गए। दोनों रैलियों में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ दोस्ती और दुश्मनी पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी का कई बार जिक्र किया, शिवसेना और बीजेपी के पुराने रिश्तों की याद दिलाई। मी काल सुद्धा सांगितलं की पंतप्रधान शत्रु नाही मानत, ते मला मानतात। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ये बोल शिवसेना उद्धव के प्रमुख के मुंह से निकले हैं। सिंधुदुर्ग में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तो हमले किए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर उनके सुर नरम रहे। मी काल सुद्धा सांगितलं की पंतप्रधान शत्रु नाही मानत, ते मला मानतात, कारण त्यांनी आपली शिवसेना फोडली, शिवसेना चोरली। ज्या बाळासाहेबांनी त्यांना त्यांच्या संकट काळामध्ये मदत केली होती, त्या बाळासाहेबांची सुद्धा त्यांनी चोरी केली, चोराला मदत केली, त्याला मुख्यमंत्री म्हणून बसवला। उद्धव ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मीठी बातें 2 दिन में दूसरी बार कही। उद्धव ने कल अपने भाषण में पुराने रिश्तों की याद दिलाई थी। भाजपा में आ जाओ, आपको पद मिलेगा, मोदी गॅरंटी आहे। जिने मला एकच सांगायचे की मोदीजी आम्ही तुमचे शत्रू नव्हतोच, आजही शत्रू नाहीच, आम्ही तुमच्या सोबत होतो, शिवसेना तुमच्या सोबत होती। गेल्या वेळेला आम्ही युतीचा प्रचार केला होता, आमचे विनायक राऊत आणि सगळे इथून जे निवडून आले म्हणून तुम्ही तिकडे पंतप्रधान बसलात, पण नंतर तुम्ही आम्हाला दूर टाकलत। पीएम मोदी को लेकर उद्धव का अंदाज बदला तो उनके बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। बीजेपी ने उद्धव के बयान को लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को भी अप्रत्यक्ष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करनी पड़ी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे उनकी वाणी बदल रही है। उनकी पूरी तरह से निराशा, हताशा और लोकसभा के चुनाव को देखकर पराजय का डर उनके बयानों से चुप नहीं रहा। उद्धव के बयान पर उनकी पार्टी के नेताओं को सफाई देनी पड़ी। हम किसी के दुश्मन नहीं है, ये देश की राजनीति है। हम लोकतंत्र बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। उद्धव को लेकर सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने भी पाला बदलने से पहले प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। पीएम मोदी को लेकर नीतीश के सुर काफी नरम हो गए थे। अब उद्धव के ऐसे बयानों से इंडिया गठबंधन में अंदर खाने चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के साथ दोस्ती और दुश्मनी की बातें उद्धव ने ऐसे वक्त में कही हैं जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना उद्धव को छोटे दलों की 2-3 राउंड की बैठकें हो चुकी हैं। पिछली बैठक के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि सीट बंटवारा करीब करीब फाइनल है, लेकिन इसके बाद भी अभी एक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं किया गया। 2 दिन पहले वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने कहा था कि ने इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं बचा। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी बातचीत उद्धव ठाकरे और शरद पवार से हो रही है, न कि कांग्रेस के साथ। अब खबर यह भी आ रही है कि वो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, जबकि उद्धव और पवार उन्हें 2 सीटें देने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र के सियासी माहौल को देखते हुए सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या उद्धव का बयान भी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है।